थोड़े हैं दर्द में खुद ही मेरे, तेरी आशिकी ने मारा, तू है जिंदगी मेरे, तेरी आशिकी ने मारा, तू है जिंदगी मेरे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा ना पूरा विश्वास करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहेंगे। दोस्तों आइए, आज स्पोर्ट इन स्टार सेशन का एक्सरसाइज 63 हम लोग करने वाले हैं। आज के सेशन में वाकई में आप लोग को मज़ा आने वाला है, लेकिन इसके पहले वाले वीडियो ना देखे हो तो आप लोग देखिए और समझिए। लेकिन हाँ, इसमें आप लोग को हैव और हैज का प्रयोग बताएंगे कि हैव और हैज का प्रयोग किस रूप में कैसे करते हैं। टू हैव का है ना, टू हैव का प्रयोग किस रूप में कैसे किया जाता है, इसका एक ही अर्थ होता है भैया। पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह से बता दिया है, ये भी वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। आइए, टू हैव, टू हैव या हैज का मतलब क्या होता है, इतना थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम लोग, है ना। हैव या हैज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब रखना। क्या होता है? रखना। या फिर पास। अरे रख, पास है तभी तो रख है, या रखे तभी तो पास है। अगर किसी के पास कोई सामान है तो उसका उस पर क्या है, अधिकार का भी बोध होता है। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? अगर आप कोई आप मान लीजिए कि सपोज पेन रखे हैं, कलम रखे हैं अपने पास, और अगर आप अपने पास अगर कलम रखे हैं तो कहीं ना कहीं आपका उस पर अधिकार है। आपका मन करता है तोड़ सकते हैं, आपका मन कर सकता है मोड़ सकते हैं, आपका मन कर देगा तो जलाइए देंगे, आपको मन करेगा तो जाकर थाना में जमा कर जाएगा कि कलम खराब चल रहा है कि नहीं। तो ये जब आपके पास है तो आपका अधिकार है, जब आपका नहीं है तो आपका अधिकार कहाँ से रहेगा? समझ रहे हैं ना? हाँ, वही बात है। हैज का मतलब क्या होता है? रखना। अगर आप रखे हुए हैं तो आपके पास है, वो आपका अधिकार है, आप उससे कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी वस्तु अगर आपके पास है तो आप उस वस्तु को, उस सामान को कुछ भी कर सकते हैं। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे बेसिक बात कि हैव हैज का प्रयोग क्या होता है। अरे सॉरी, हैव हैज का मतलब क्या होता है? रखना। क्या होता है? रखना है, पास है, उसका मतलब अधिकार भी अर्थ निकलता है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा कि मेरे पास कलम है, मेरे पास कलम था, अभी तो था नहीं, अभी तो है ही चल रहा है। मेरे पास कलम है, मेरे पास कलम, उसके पास कलम है, मेरे पास कलम नहीं है, क्या मेरे पास कलम है? इस तरह से होगा। लेकिन अभी तो इसमें आपको ज़्यादातर निगेटिव ही सेंटेंस देखने के लिए मिलेगा, इंट्रोगेटिव नहीं मिलेगा। शायद आगे मिल सकता है। तो दोस्तों इसमें इतना आप लोग को बात ध्यान में रखना है कि ही उतना छोड़ी ना, हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं और हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ करते हैं। हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ करते हैं, इसका प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं, इसका प्रयोग प्लूरल के साथ करते हैं। कोई दिक्कत है ना? इतना तो होना नहीं चाहिए। कहा है कि आप लोग बहुत पहले से बताते अभी आया हूँ मैं पिछले वीडियो में कि कौन वाले प्लूरल होता है, कौन वाली सिंगुलर होता है, और नहीं तो मैं साथ साथ बताते जाऊँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए दोस्तों, देखिए आई क्या होता है। आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। आई हैव नॉट अ कार। हाँ, लेकिन मैं एक इम्पोर्टेंट बात अभी बताता हूँ जो आप लोग शायद ही जानते होंगे या फिर समझते होंगे। देखिए, यहाँ पर क्या है, नो और नोट। क्या यार, दोनों का अर्थ तो नहीं होता है, दोनों का अर्थ नहीं होता है, लेकिन नो का प्रयोग कहाँ करें और नोट का प्रयोग कहाँ करें, बात ये नहीं समझ में आता है। तो इतना आप लोग ध्यान देंगे कि अगर हमको नोट लगाना है, क्या लगाना है, ए नोटी नोट, नोट लगाना है, तो पहली बात कि वहाँ पर आर्टिकल आना चाहिए, ए एन, है ना, द नहीं बोलेगा, एक ए एन द आर्टिकल आना चाहिए, या फिर काउंटेबल नाउन हो, ए एन, समझ रहे ना, और उसके बाद ए एन आना चाहिए। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि 1 2 TW 2 3 कोई काउंटिंग की तरह हो, 1 2 3 4 इस तरह से लगा हुआ रहेगा, तो इतना आप लोग याद रखेंगे कि वहाँ पर हम नोट का प्रयोग करेंगे। अगर काउंटिंग हो, ए एन हो, तब एकदम स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आई हैव अ पेन, तो आई हैव नोट अ पेन, मेरे पास एक कलम नहीं है। एक लिखा हुआ है तब, ए लिखा हुआ है तब, या फिर 1 2 3 लिखा हुआ तब, यही ना कि हरा नीला पीला, वहाँ पर भी हम नोट लगा दे रहे हैं, नोट नहीं लगाना है। बाकी इसमें साथ साथ बताते जाएंगे कहाँ पर नोट लगा हुआ है, कहाँ पर नो लगा हुआ है, आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आइए देखिए,
यहाँ पर क्या है, आई एक साथ क्या लगता है, पता चल गया। आई हैव नोट अ काऊ। अब देखिए नोट क्यों लगा, क्या है कि यहाँ पर क्या है, ए है, क्या है, ए है। मैंने बोला था ना ए एन होना चाहिए, या फिर 1 2 3 इस तरह से कोई काउंटिंग भी होना चाहिए, है ना। तो आप लोग को काउंटेबल हम कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। काउंटिंग हो तो वहाँ पर हम नोट का प्रयोग करते थे। यहाँ पर नोट लगा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव मेरे पास, नोट अ काऊ मेरे पास एक गाय, मेरे पास एक गाय नहीं है। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, मुझे एक गाय नहीं है, मुझे एक गाय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मन तैसे बोल सकते हैं। आई हैव नो गोल्ड। अब देखिए गोल्ड है, लेकिन वहाँ पर ए एन लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। ऐसे भी गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो वहाँ पर ए एन आएगा ही नहीं। तो फिर भी इतना ध्यान देना है, तो इसलिए वहाँ पर क्या रहेगा, नो, नोट लिख देंगे। हालांकि गलत नहीं होगा, लेकिन अगर जो अच्छी तरह से समझदार होंगे, जो पकड़ने वाले होंगे, आपको पकड़ लेंगे। अच्छा तुमको अधूरे नॉलेज है, पूरा नॉलेज नहीं है, अधूरा ज्ञान है, अधगर गगरित छलकत जाए, है ना। तो देखिए आई हैव नो गोल्ड, मेरे पास सोना नहीं है। तो यहाँ पर नो क्यों लगा है, पता चल रहा है ना कि यहाँ पर नहीं तो ए है, नहीं तो एन है, नहीं तो 1 2 3 4 इस तरह से नहीं है ना। इसको लिख देते हैं। अब बाकी अब बार बार आप लोग को याद दिलाते रहेंगे। ए एन 1 2 TW 2 THRAA3, है ना। इस तरह से याद दिलाते रहेंगे। अगर ये रहेगा तो आप लोग को नोट लगाना है। क्या लगाना है, नोट। अगर नहीं रहेगा तो आप लोग को, समझ रहे हैं ना, नहीं लगाना है। लेकिन बार बार तो हट जाएगा ना यार, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं ना। चलिए, ही हैज नोट आई एन एलिफेंट। अब देखिए उसके पास हाथी नहीं है, या उसे हाथी नहीं है, ऐसा भी सेंटेंस रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर एन है, इसलिए यहाँ पर क्या है, नोट लगा हुआ है। यहाँ पर नो था ना, याद आ रहा है ना। चलिए, क्योंकि एन है उसको काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, नोट का पर। राम हैज नो प्राइड, कहने का मतलब राम के पास घमंड नहीं है, राम को घमंड नहीं है। ऐसे ही बोल सकता है, क्वेश्चन कुछ भी रख सकता है। आप लोग इतना समझिए, पास है रखना अर्थ होता है ना, राम को घमंड नहीं है। तो यहाँ पर नो क्यों लगा है, क्या कि यहाँ पर गिनती के लिए कुछ नहीं है, ए एन या फिर 1 2 3 नहीं है, इसलिए यहाँ पर नो लगा हुआ है। सीता हैज नो रेड फ्रॉक। अब सीता के पास क्या है, लाल फ्रॉक नहीं है, फ्रॉक नहीं है, सीता को लाल फ्रॉक नहीं है। तो देखिए रेड है, उससे कोई लेन देन नहीं। 1 2 3 या फिर ए एन नहीं होना चाहिए, रहेगा, तब हम लोग वहाँ पर नोट का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं है तो नो का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। गोपाल हैज नो कॉर्ज। गोपाल के पास क्या होता है, कॉर्ज में से सहन क्षमता या फिर साहस। गोपाल के पास साहस नहीं है। अब देखिए गोपाल के पास साहस नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉर्ज नहीं है, तो यहाँ पर नोट, नो सही लिखा हुआ है। अगर नोट हम कहेंगे कि लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि वहाँ पर ए एन या फिर 1 2 3 नहीं है। समझ रहे बात, ठीक ठीक ठीक। वी हैव नो कार्स। देखिए हम लोग के पास गाड़ियाँ नहीं है, हम लोग को गाड़ियाँ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 नहीं लिखा हुआ है, ऐसे भी प्लूरल है यहाँ पर, तो वहाँ पर 1 2 3 कैसे लिखाएगा। 1 2 3 लिखने का मतलब कि प्लूरल के साथ हम 1 2 3 नहीं लिख सकते हैं। 1 तो नहीं लिख सकते हैं, बाकी 2 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 गाड़ियाँ चाहे 4 गाड़ियाँ रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव नो फ्रीडम। हम लोग को आज़ादी नहीं है। अब आज़ादी में 1 2 कहाँ से आएगा, एक आज़ादी 2 आज़ादी थोड़ी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर नो लगा हुआ है, क्यों, नोट नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि नोट उसी जगह लगता है जहाँ पर एन होता है, 1 2 3 होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ जाए। यू हैव नो स्ट्रेंथ, है ना, हम लोग को ताकत नहीं है ना। मतलब यू मतलब तुम्हारे पास ताकत नहीं है ना, शक्ति नहीं है। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती भी हो सकता है, ताकत शक्ति मजबूती चलता है ना। यू हैव नो स्ट्रेंथ। देखिए ही हैज़ नो नॉलेज, उसके पास ज्ञान नहीं है, उसे ज्ञान नहीं, ऐसे भी हो सकता है, उसे ज्ञान नहीं है। अगर नहीं समझ में आता, देखिए यहाँ से कोई कहाँ जाएगा, पीछे, उसे ज्ञान नहीं है ना। ही हैज नो प्राइस, उसे घमंड है ना। पीस है ना, पीस है, वो प्राइज नहीं, पीस है। शांति नहीं है, उसे ही हैज़ नो पीस, मतलब शांति नहीं है उसे। वहाँ से सब्जेक्ट से उठ के कहाँ जाएंगे, ऑब्जेक्ट के पास, उसे शांति नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है एकदम। इतना तो आप लोग को पहले से बताते हैं हम। आई हैव नो 4 काउज। अब देखिए मेरे पास
4 गाय नहीं है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर हम सेंटेंस खुद ही गलत बना चुके हैं, मिस्टेक से हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप लोग को भैया ध्यान देना है। क्या कटो आ रहा है 1 मिनट पे। नोट 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 होगा, है ना। आई हैव नोट 4 काउज। अब देखिए 4 काउज है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर 4 लिखा हुआ है ना, 4 लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है, नोट लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। एन होना चाहिए, 1 2 3 4 होना चाहिए, वहाँ पर हम नोट लगाएंगे। जहाँ पर गिनती की संभावना हो और जहाँ पर गिनती की संभावना ना हो, वहाँ पर हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। ही हैज नोट, यहाँ पर देखिए नोट क्यों लगा, ए लगा हुआ इसलिए। गुड कार कहने का मतलब कि उसके पास, देखिए हिंदी कैसे करेंगे, उसके पास एक अच्छा कार नहीं है ना, उसके पास एक अच्छा कार नहीं है। ही हैज़ नो पेन्स, है ना, उसके पास कलमे नहीं है। आई हैव नो पेन्स, मेरे पास कलमे नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, दम बनाते रहिए, दम मजा आ जाएगा। यू हैव नो गुड बुक्स, मेरे पास अच्छे बुक, सॉरी तुम्हारे पास अच्छे बुक नहीं है, अच्छे किताबें नहीं है। तुम्हें अच्छे किताबें नहीं है, तुम्हारे पास अच्छे किताबें नहीं है, तुम्हें अच्छे किताबें नहीं है। कुछ भी सेंटेंस हो सका है, इसका अर्थ होना चाहिए कि हमारे पास, है ना। दे हैव नो कॉर्ड्स, वे लोग के पास सांस नहीं है ना। आई हैव नो फीवर, मुझे बुखार नहीं है, तो यहाँ पर नो लगा हुआ है, समझ रहे ना। आई हैव नो गुड फ्रेंड, मेरे पास अच्छे दोस्त नहीं है। वी हैव नो मिल्क, मेरे पास दूध नहीं है। आई एम हैज नो, क्या कुछ गलत हो रहा है, रहे क्या भैया। राम हैज़ नो टाइम, राम के पास टाइम नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहाँ पर गलत होता है, आई हैव नो गुड फ्रेंड, यहाँ पर तो सही है। क्या दिक्कत था, ध्यान से उतर गया यार, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपना समझिएगा। सीता हैज़ नो ब्यूटी, सीता के पास क्या है, खूबसूरती नहीं है। इतना तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो, एक क्वेश्चन आप लोग को बढ़िया से बताएंगे। देखिए भगवान, है ना, गॉड मीन्स क्या होता है, भगवान। भगवान के पास टाइम, देखिए भगवान के पास आदमियों मतलब इंसान के लिए टाइम नहीं है। इसको हिंदी देखिए कैसे करते हैं हम। गॉड मीन्स क्या होता है, भगवान, है मतलब क्या, तो रखना, नो मतलब नहीं, टाइम मतलब समय, फॉर मतलब के लिए, आदमी। अब देखिए पहले हम सब्जेक्ट के पास जाएंगे, तो गॉड भगवान के पास आदमी के लिए टाइम नहीं है, हुआ ना। वहाँ से उठ कर जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास, बाकी जाकर उठ जाएंगे सब्जेक्ट के पास, कोई दिक्कत आती है, वर्ब के पास कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बिकॉज आदमी के पास भगवान के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि जब आदमी के पास भगवान के लिए टाइम नहीं है, तो क्यों भाई, भगवान के पास आदमी के लिए टाइम नहीं है, तो क्यों आदमी के पास भगवान के लिए टाइम होगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।